पहाड़ तोड़ने वाला आदमी। एक सच्ची कहानी जो इंसान की अडिग जिद, प्रेम और साहस को पत्थरों में भी गूंजा देती है। बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव गहलौर। चारों तरफ धूल से भरे रास्ते, मिट्टी और गोबर से पुते कच्चे घर, जिनकी दीवारें बारिश में भीगकर काली हो जाती और गर्मियों में दरारों से भर जाती। खेतों में बिखरे पड़े सूखे पौधे जैसे अपनी हरी जवानी खो चुके बूढ़े हों, और इन सबके ऊपर आसमान को काटता हुआ एक ऊंचा पत्थरेला पहाड़ जो गांव के लोगों के लिए बचपन से ही किसी अभिशाप की तरह था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये पहाड़ हमारी किस्मत है और किस्मत कभी बदलती नहीं। इस पहाड़ के उस पार था शहर। वहां अस्पताल थे, स्कूल थे, बाजार थे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए गांव वालों को 55 किलोमीटर का लंबा और थकाने वाला रास्ता तय करना पड़ता था। यह दूरी महज संख्या नहीं थी, यह कई जिंदगियां लील चुकी खाई थी। कब किस घर में कोई बीमार पड़ा और कब लंबा सफर उसकी आखिरी सांस खींच ले, यह गांव का कड़वा सच था। बारिश में रास्ते कीचड़ से भर जाते, गर्मियों में धूप में लू चलती और सर्दियों में कोहरा इतना घना होता कि दिन भी रात सा लगे। इसी गांव में रहते थे दशरथ मांझी। उनका कद मध्यम, शरीर मेहनत से गढ़ा हुआ, आंखों में गरीबी की ठंड नहीं बल्कि एक अलग चमक थी। खेतों में दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। घर में उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी थीं, जिनकी हंसी दशरथ के लिए मानो सुबह की पहली किरण हो। दोनों का जीवन तंगी भरा था, लेकिन उनके बीच का प्यार इतना सच्चा और गहरा था कि गरीबी की दीवार भी उसे तोड़ नहीं सकती थी। एक दोपहर जब सूरज धूल भरे आसमान में लाल गोला बनकर झूल रहा था, फाल्गुनी खेत में काम करने के बाद पहाड़ की ऊबड़ खाबड़ पगडंडी चढ़ रही थीं। हाथ में लकड़ी का गट्ठर था और माथे पर पसीने की लकीरें। तभी उनका पैर फिसला और वे जोर से नीचे गिरी। दर्द की चीख ने पहाड़ की खामोशी को चीर दिया। दशरथ दौड़े, उन्हें गोदी में उठाया और शहर के अस्पताल के लिए निकल पड़े। लेकिन शहर तक का वह 55 किलोमीटर का रास्ता उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी बन गया। पत्थरीले मोड़, खड़ी चढ़ाइयां और थका देने वाली दूरी। दशरथ का पसीना आंसुओं के साथ मिलकर पत्नी के माथे पर टपक रहा था, लेकिन समय ने उनका साथ छोड़ दिया। रास्ते में ही फाल्गुनी ने अंतिम सांस ले ली। पहाड़ चुप था, लेकिन दशरथ का दिल भीतर ही भीतर टूटकर बिखर गया। उनकी आंखें सूनी हो गईं, पर भीतर एक आग धधक रही थी। अगर यह पहाड़ न होता तो फाल्गुनी आज जिंदा होती। यह वाक्य उनके मन में हथौड़े की तरह बज रहा था। गांव वालों ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मांझी, यह पहाड़ ईश्वर ने बनाया है, इंसान इसे नहीं हटा सकता। लेकिन दशरथ का जवाब था, ईश्वर ने पहाड़ बनाया, लेकिन इंसान ने पुल भी बनाए हैं। मैं भी अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। 1960 का वह दिन, जब बाकी गांव खेतों में या मजदूरी में लगे थे, दशरथ मांझी ने अपने हाथों में एक पुराना हथौड़ा और छेनी उठाई। वे पहाड़ की तलहटी पर खड़े हुए और पहली चोट मारी। वह चोट सिर्फ पत्थर पर नहीं थी, वह नियति के खिलाफ उनके युद्ध की घोषणा थी। जब लोग उन्हें मजदूरी के लिए बुलाते, वे मना कर देते। कोई टमाटर फेंकता, कोई हंसी उड़ाता। पागल हो गया है मांझी, अकेला आदमी पहाड़ काटेगा। लेकिन दशरथ हर ताने के जवाब में बस कहते, जब तक सांस चलेगी हथौड़ा चलेगा। उनकी हथौड़ी की थक थक घाटी में गूंजती रहती, जैसे वो अपनी पीड़ा को पत्थरों में उतार रहे हों। गर्मी में तपता हुआ पत्थर हथेलियों की त्वचा को जला देता, सर्दियों में ठंड से छेनी पकड़ना मुश्किल हो जाता और बरसात में चट्टानों पर काई उन्हें फिसलाती। पर दशरथ के कदम रुकते नहीं थे। हर छाले, हर घाव के पीछे उनके मन में फाल्गुनी का चेहरा होता। अक्सर जब घर में खाने के लिए अनाज खत्म हो जाता, वे दूसरे गांव जाकर कुछ दिन मजदूरी करते, थोड़ा अनाज जुटाते और फिर वापस पहाड़ तोड़ने में लग जाते। भूख उनकी ताकत चुरा लेती, लेकिन उनके संकल्प में कभी दरार नहीं आई। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव के बच्चे चुपके से उनके पास आते और पूछते, मांझी काका, आप पत्थर क्यों तोड़ते हैं? वो मुस्कुराते और कहते, ताकि तुम्हारे पैरों में छाले न पड़े, तुम्हारे स्कूल का रास्ता छोटा हो और कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, लोग गिनना छोड़ चुके थे, लेकिन दशरथ का हथौड़ा बिना रुके, बिना थके
हर दिन उस पत्थर पर वार करता रहा। 22 वर्ष बाद वह चमत्कार हुआ जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। गहलौर और वजीरगंज को अलग करने वाला वह पहाड़ अब बीच से कट गया था। जहां कभी सिर्फ पत्थर की दीवार थी, अब 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा रास्ता था, जिसे एक अकेले आदमी ने अपने खून और पसीने से तराशा था। पहले जहां 55 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, अब वही सफर केवल 15 किलोमीटर में पूरा हो जाता था। इलाज, शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतें अब गांव के लिए आसान हो गईं। जो लोग कभी उन्हें पागल कहते थे, वही अब उन्हें नायक कहने लगे। लेकिन दशरथ ने कभी इसका श्रेय अपने सिर नहीं लिया। वे बस इतना कहते, ये रास्ता फाल्गुनी के लिए है और उनके लिए जिनकी जान मैं बचाना चाहता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनकी कहानी अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गई। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन मांझी के लिए असली पुरस्कार था स्कूल जाते बच्चों की हंसी और जल्दी अस्पताल पहुंचते मरीजों की राहत भरी सांस। उन्होंने कभी पैसे या जमीन की मांग नहीं की। उनका एक ही सिद्धांत था, जो दिल से दिया जाए उसे बेचना पाप है। सन 2007 में कैंसर ने उनका शरीर तोड़ दिया, लेकिन उनका नाम और उनका काम अमर हो गया। आज दशरथ मांझी पथ सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह मानव जिद, प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक है। गहलौर का हर बच्चा अब जानता है, अगर एक आदमी अकेले 22 साल में पहाड़ तोड़ सकता है, तो इस दुनिया में कोई मुश्किल क्यों नहीं टूट सकती। शिक्षा, जिंदगी में बाधा कभी पहाड़ नहीं होती, हार मान लेना ही असली हार है। अगर दशरथ मांझी जैसा साधारण इंसान अपने संघर्ष से असंभव को संभव बना सकता है, तो आपके सपनों के रास्ते में खड़ी कोई भी दीवार अटूट नहीं है। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।